Hello students, we are going to continue exercise 13.3. Read the statement of question number 3. A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out. To form a platform 22 meter by 14 meter, find the height of platform. ये देखिए, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप की मैंने डायग्राम बनाई है. एक वेल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसको खोद कर जो इसमें से मिट्टी बाहर निकली उससे ये प्लेटफॉर्म बनाया गया. जब 22/14 बोल देते हैं ना, तो ये पता लग जाता है कि लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. तो ये जब लेंथ ब्रेड्थ की बात आती है तो दैट मीन्स क्यूबॉइड शेप का बना रखा है और हाइट हमें निकालनी है. दैट मीन्स दिस h वी नीड टू फाइंड. अब देखिए, जब इसमें से मिट्टी निकाल के उसी मिट्टी से ये बनाया गया है, दैट मीन्स दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल. और प्लेटफॉर्म इज ऑफ क्यूबॉइडल शेप, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड. अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h. मैं h1 लिख देता हूँ. ऑब्वियसली दोनों की हाइट अलग अलग है. लेंथ इट इज 22, ब्रेड्थ इज 14. इधर हमारे पास पाई की वैल्यू वी कैन फिल 22/7. डायमीटर इज 7 है. डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हाफ करना है ना, और स्क्वायर भी है. दैट मीन्स वी नीड टू राइट इट ट्वाइस. h1 सिलेंडर की हाइट जो कि 20 है. अभी देखिए, एक 7 से तो एक 7 कट जाएगा, सीधा कट रहा है, और एक 2 से ये 10. आगे देखते हैं h किसके इक्वल होगा, 22 देन 7 देन 10. नीचे डिनोमिनेटर में एक 2 तो ऑलरेडी है, ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगे. तो 22 × 14. बहुत इजी कैलकुलेशन. 22 से 22 कटेगा, 7 1s are 7 2s are 2 के टेबल पे 10 काटेंगे तो 5, विच इज इक्वल टू 5/2. और 5/2 डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2.5 मीटर. दैट मीन्स हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास कितनी आएगी, 2.5 मीटर आएगी. राइट. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप अच्छे से समझ आया होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. चलिए डायग्राम बनाते हैं साथ साथ. सिलेंड्रिकल शेप है. चलिए यहाँ पर बनाते हैं कि ये देखिए, अ वेल इज देयर, और ये जो कुआं है 14 मीटर इसकी डेप्थ है, और डायामीटर दैट मीन्स ये सारी डायामीटर कितना है, 3 मीटर. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of cylindrical ring of width 4 meter to form an embankment. अब सवाल ये उठता है कि embankment क्या होता है. देखिए, आपने नॉर्मली कुएं देखे होंगे. अगर मैं ये बेस ले लूँ, दैट मीन्स ज़मीन का बेस, ऑब्वियसली कुआं तो ज़मीन के अंदर खोद रखा है ना, तो इसके इर्द गिर्द एक 4 दीवारी भी तो की होती है. आप कुएं पे नॉर्मली देखेंगे तो बाहर खड़े रहोगे, एक बॉर्डर होगा, बाउंड्री होगी. ये मिट्टी जो इसके अंदर से निकली उसी से वो बाउंड्री बनाई गई, सिलेंड्रिकल शेप की बनाई गई. कितने विड्थ की बनाई गई, 4 मीटर. तो ध्यान से देखिएगा अब किस तरीके से वो बाउंड्री बना रहे हैं. ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये खाली जगह है, खाली जगह है जहाँ से ऊपर खड़े होके अंदर आप देख सकते हो. लेकिन ये बाउंड्री देखिए, अब नज़र आएगी आपको. विड्थ कितनी है इसकी, ये है ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप ही, लेकिन ये अब मिट्टी से भरा हुआ है पूरा. ये देखिए, ये इसके आसपास ये सर्कुलर रिंग बन गई है.
एम्बैंकमेंट जिसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ दिस इज गिवन एज 4 मीटर। अब ये देखो ये पूरा डायमीटर 3 मीटर है ना, तो ऑब्वियसली ये भी पूरा डायमीटर 3 मीटर है। डायमीटर 3 तो मतलब इधर रेडियस 1.5, ये भी 1.5। ठीक है, हमें हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालनी है। अब देखो जो एम्बैंकमेंट है वो बना किससे है, इसी वेल की मिट्टी से बना है ना। दैट मीन्स जितना इस मिट्टी का वॉल्यूम है उतना ही इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है। तो अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट it must be equal to वॉल्यूम ऑफ वेल, दैट्स इट। तो अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है। बड़े सिलेंडर में से ये खाली जगह छोटा सिलेंडर माइनस कर दें तो बाकी का एम्बैंकमेंट है। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम जो माइनस करना है मैंने स्मॉल आर ले लिया, हाइट में यही लिख रहा हूँ क्योंकि हाइट तो सेम है दोनों की, और यही एच हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वेल पाई, चलो R1 और H1 नाम ले लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंट है। इनफैक्ट रेडियस तो सेम है, मैं R1 काट देता हूँ क्योंकि रेडियस जो है वो छोटे वाला रेडियस R स्क्वायर सेम रहेगा। थोड़ा ये ध्यान रखना जरूरी है। और डिवाइडिंग बाय पाई कर दें। क्यों कर रहे हैं, ताकि सारे पाई कट जाएं। क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर H1। अब कैपिटल H कॉमन निकाल लो यहाँ से, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं रेडियस कितना है। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस को मैं, आप चाहे 1.5 लिख लो, मैं 3/2 लिख रहा हूँ, एक ही बात है। और हाइट कितनी है, 14। चलिए राइट साइड में तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखो ये h तो हमें निकालना है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला विल बिकम a प्लस बी, a माइनस बी। जो कटता है इधर काट देते हैं, 3 3 are 9, हमारा बना जी 9 × 7/2। अब देखिए रेडियस दोनों ऐड करने हैं। कैपिटल आर कितना हुआ, ये देखो 4 तो ये विड्थ है ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर है। 4 + 1.5 5.5, स्मॉल आर इज 1.5। देखो इतनी तक बिल्कुल ईजी हो गया ना, आगे सेम रहने दो। यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन, इसके बाद ध्यान से देखो। 5.5 में 1.5 ऐड करेंगे ना, इट विल बिकम 7। 5.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 4। 9 × 7/2। अब देखो कुछ मुश्किल नहीं है, h तो इधर ही रहने दो, बाकी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 × 7, नीचे 2 तो था ही, एक 7 भी लगा देते हैं, एक इधर वाला 4 भी। 7 से 7 कट गया। आगे इधर देखिए h की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ 9/8। जब ये 9/8 आ गई है तो दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। और जब आप इसको 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.125 मीटर आंसर। दैट मीन्स ये एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी, 1.125। ये 2 है, ध्यान रखिएगा, 1.125। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।